हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जाके कंप्लीट थ्योरी यानी कि जो इस चैप्टर का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर रखा है, थ्योरी को पढ़ा रखा है, उसको जाके पढ़ें। उसके बाद ही ये क्वेश्चन आंसर करें। इससे क्या होगा, इस वीडियो में आप जितना भी क्वेश्चन आंसर को करेंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, अगर आप लोग उसको देख लेते हैं तो, यानी कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसी का हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि लघु और दीर्घ क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का नोट जरूर कर लीजिए। अगर क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सांची कहां स्थित है। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है सांची कहां स्थित है। देखिए लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं। एक है सांची का स्तूप। क्या होता है दोस्तों? स्तूप। यहां पर मैं डायरेक्ट लिखता हूं स्तूप। स्तूप का मतलब होता है कोई भी चीज का ढेर, चाहे वो चावल का ढेर हो, हड्डी का ढेर हो, कोई भी चीज का ढेर हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्तूप। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सांची कहाँ स्थित है। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सांची जो है एक जगह का नाम है जो कि भोपाल से 20 मील की दूरी पर उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक गांव में है। ठीक है, सांची एक जगह का नाम है जो कहां पर है, भोपाल में ही है, लेकिन भोपाल से 20 मील पर उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक गांव में है। यहाँ प्राचीन अवशेषों की भरमार है, जिसमें बौद्धकालीन तोरण द्वार और पत्थर की मूर्तियां मिलती है। और यहाँ पर यानी कि जो सांची नामक जो जगह है वहां पर प्राचीन अवशेष यानी कि पुराने जमाने की जो चीजें हैं वो मिलती है। और बौद्धकालीन तोरण द्वार मतलब क्या कि एक तोरण द्वार मतलब खूबसूरत जगह या फिर खूबसूरत द्वार, वो पाई जाती है सांची में, यानी कि उस जगह में। और पत्थर की मूर्तियां भी पाई जाती है सांची जगह में। ठीक है, तो सांची जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा सांची कहाँ है, तो वो भोपाल से 20 मील पर उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। और वो जो पहले आप एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर आपसे सोल्व हो जाएगा। मैंने बहुत मस्त से पढ़ा रखा है। आप जाइए प्लेलिस्ट पे, आपको लिंक मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो मिलेगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मिलेगा इस चैप्टर नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी को विश्व में युगांतरकारी काल क्यों माना जाता है। आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि जो शताब्दी था सायुपु यानी कि प्रथम शताब्दी है, इसको हम लोग युगांतरकारी काल क्यों माना जाता है। क्योंकि दोस्तों उस समय युगांतरकारी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा विचारधाराओं का यानी कि अनेक प्रकार के इतिहासकारों का, अनेक प्रकार के विद्वानों का जो है इसी शताब्दी में पैदाइश हुआ था। उसी को देखते हैं। देखिए इस युग में ईरान में जरथुष्ट, क्या है, ईरान में जरथुष्ट, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और भारत में महावीर और बुद्ध। महावीर जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे और बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और अन्य चिंतकों का जन्म हुआ जिन्होंने अपना जीवन का जो रहस्य है वो जनता और विश्वास व्यवस्था के संबंध को समझने का प्रयास किया। मतलब क्या है, उस समय यानी कि जो शताब्दी चल रहा था प्रथम शताब्दी को, सायुपु प्रथम शताब्दी को, उसको युगांतरकारी काल इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े विद्वानों का जन्म हुआ था, पैदाइश हुआ था। ईरान में जरथुष्ट का, चीन में क्या है खुंगत्सी का, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का, और भारत में महावीर और बुद्ध का। अनेक तरह के चिंतकों का जन्म हुआ था। और उन लोग जो महान लोग थे, वो विद्वान लोग थे, वो अपना जीवन यापन जो है सिर्फ इसी बात पर कर रहे थे, अपना मतलब कि आदमी का, मनुष्य का जीवन का रहस्य को पढ़ने के लिए, मनुष्य के बारे में पढ़ने के लिए अपना जिंदगी को बिल्कुल इसी में समर्पण कर दिया। तो यही चीज करा कि उन्होंने जीवन के रहस्यों, जनता और विश्व व्यवस्था के संबंधों को समझने का प्रयास किया, अपना जिंदगी को समर्पण कर दिया इन्हीं चीजों को बताने में और इन्हीं चीजों को सीखने में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर आ गया सांची स्तूप। पहले क्या था, ये सांची, ये जगह का यहाँ पर पूछ रहा था। अब यहाँ पर है आपका सांची स्तूप। देखिए सांची स्तूप के अवशेषों को यूरोपीय लोगों से कैसे बचाया जा सका। तो यहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हुआ, लेकिन आपको अगर ये 2 नंबर में पूछ दे तो आपको 2-3 लाइन लिखना होगा। क्या लिखना होगा आप समझिए। सांची स्तूप जो है ये कहां पर था, तो ये दोस्तों सांची नामक जगह पर था। और इसका जो रखवाला था वो था बेगम शाहजहां, या फिर शाहजहां बेगम या बेगम शाहजहां। ठीक है, तो इसका रखवाला कौन था, बेगम शाहजहां। दरअसल उस समय हुआ क्या था, जब सांची स्तूप बेगम शाहजहां उसका मालिक था, तो उस समय जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने एक चीज का डिमांड किया। कौन चीज का, जो वहां पर अवशेष रखा हुआ था, जो मूर्ति रखा हुआ था, जो बहुत अच्छे चीजें यानी कि सांची स्तूप उसका नाम है, वो वहां पर रखा हुआ था। और अंग्रेज लोग और फ्रांसीसी लोग क्या क्या उसका डिमांड किया कि हमको चाहिए। ये जो शाहजहां बेगम ये बहुत चालाक थी और ये क्या क्या उसका डुप्लीकेट बना करके, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिख रहा था, उसका डुप्लीकेट बना के प्लास्टर करके उसको दे दिया। और उसको लगा यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों को लगा कि ये बिल्कुल वही है, ओरिजिनल है, और वो लोग मान गया। तो सांची स्तूप जो है इसी तरीके से शाहजहां बेगम ने सांची स्तूप के अवशेषों को यूरोपीय लोगों और फ्रांसीसियों से बचाया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा आप एक्सप्लेनेशन को देखें, तभी ये और मजे आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, अब देखिए निर्वाण से आप क्या समझते हैं। देखिए बौद्ध साहित्य में निर्वाण का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना। यह हमेशा मनुष्य के सत्य कार्यों से संभव होता है। मतलब क्या है,
बौद्ध धर्म के अंतर्गत है। ये मैं किसी धर्म के नहीं, ये बौद्ध धर्म, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में ही ज्यादा पढ़े हैं। ठीक है, तो निर्वाण का मतलब ये होता है कि जब अर्थ यानी कि जब आप पैदा हुए उसके बाद मरे, इस बीच में जो चक्र हुआ, इस चक्र से अगर मुक्त हो गए, यानी कि आप मरने का भी कोई टेंशन नहीं है, आपको जन्म लेने का भी कोई टेंशन नहीं है, आप एकदम मुक्त हो गए और मोक्ष प्राप्त कर लिए। और वो मनुष्य ये कौन कर सकता है? वो जो कि हमेशा सत्य बोल सकता है, हमेशा सच बोलता है, हमेशा सही रास्ता दिखाता है, हमेशा सच बोलता है, वही ये चीज कर सकता है। तो निर्वाण का मतलब यही होता है कि बौद्ध साहित्य में निर्वाण का अर्थ है कि जन्म चरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना, इसी का मतलब होता है निर्वाण। ठीक है, और ये हमेशा कौन कर सकता है भाई? तो सत्य कार्यों, यानी कि जो सत्य कार्य करता है हमेशा वही लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए तीर्थकर, मैंने बहुत अच्छा आपको बताया भी था वहां पर कि इसका जो है क्वेश्चन भी पूछा गया, और तीर्थकर का मतलब 1 नंबर में भी पूछा जाता है। देखिए जैन धर्म के अंतर्गत तीर्थकर किसको कहा जाता है? जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिक्षक, हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षक। उसी तरह आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? टीचर। ठीक है, क्या बोलते हैं? टीचर। तो एक हो गया इंग्लिश में टीचर, हिंदी में हो गया शिक्षक। उसी तरह जैन धर्म में शिक्षक को ही बोला जाता था तीर्थकर। और ये जो महावीर जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, वो 24वें नंबर पर तीर्थकर थे, यानी कि 24वां नंबर पर शिक्षक था। इससे पहले 23 शिक्षक आया था, 23 तीर्थकर आया था जो कि इस धर्म का प्रचार कर रहा था, जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो यहाँ पर सिंपली हमको पूछा क्वेश्चन कि तीर्थकर का अर्थ क्या है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लगाएंगे कि तीर्थकर का अर्थ शिक्षक है, वैसे नहीं, हमको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए जैन धर्म के संस्थापक महावीर से पहले 23 धर्म गुरुओं या आचार्यों को तीर्थकर कहते हैं। यानी कि जो जैन धर्म का जो मुख्य रूप से कौन इसका किसको क्रेडिट जाता है इसका, यानी कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार का, वो जाता है महावीर को, भगवान महावीर को, क्योंकि हर लोग बोलते हैं कि महावीर ही है जो कि जैन धर्म को लाया था। लेकिन नहीं, उससे पहले 23 धर्म गुरु यानी कि 23 तीर्थकर आया था जो कि इस धर्म का ऑलरेडी प्रचार कर रहा था। ठीक है, और महावीर स्वामी जो है वो 24वां तीर्थकर माना जाता है। ठीक, और जैन लोग तीर्थकरों की पूजा करते हैं जैसे कि हिंदू लोग पूजा करते हैं। जैसे कि हिंदू लोग देवी देवताओं का पूजा करता है, सिर्फ हिंदू लोग जैसे करता है, उसी तरीके से जैन लोग भी तीर्थकरों की यानी कि जो शिक्षक है उन लोगों की पूजा करता है। ठीक है, तीर्थकर का अर्थ आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उपनिषदों में किस प्रकार के विचार मिलते हैं? अब ये उपनिषदों एक नया वर्ड है, उपनिषद भी बोल सकते हैं इसको या फिर उपनिषदों भी बोल सकते हैं। तो उपनिषद में जो है किस प्रकार के विचार मिलते हैं, मतलब क्या है कि उपनिषद में कैसे विचार आते हैं? देखिए उपनिषद के विचारों से प्रकट होता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के इच्छुक थे। लोग ऐसा उपाय या मार्ग पाने के इच्छुक थे जो उनमें परम यथार्थ की प्रकृति को समझ सके और उसको अभिव्यक्त करने की योग्यता दे सके। यज्ञों के महत्व के बारे में भी विचार मिलते थे। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा गया, मैं आपको समझाता हूँ। उपनिषद का मतलब क्या है? देखिए लोग अक्सर क्या मतलब जानने में इच्छुक रखता था उस समय कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। स्वर्ग मिलता है, जन्नत यानी कि जन्नत मिलता है, जन्म, स्वर्ग, नर्क जो होता है वो मिलता है। क्या होता है आखिर मरने के बाद, हम लोगों का क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसी चीज से मतलब कि बोलता है कि वो जाने के लिए दुनिया में ही सब कुछ करना पड़ता है। बोलता है ना कि दुनिया में जो आप करेंगे उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा नर्क और स्वर्ग जाने में, यानी कि जन्नत और जहन्नम जाने में। ठीक है, तो वही चीज कह रहा। उपनिषद के अंतर्गत क्या था? उपनिषद मतलब ऐसे विचार आते हैं जिसमें लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। लोग इच्छुक हो जाते हैं इसको जानने के लिए, आखिर क्या होगा, पुनर्जन्म होगा क्या, फिर हम लोग फिर से जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि ये सत्य प्रूफ किया हुआ नहीं है। पुनर्जन्म होता है या नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है कि ये जो है ये गणेश था या फिर ये मनीष था या फिर कोई भी था ये। ठीक है, और ये फिर जन्म लेकर के फिर ये मतलब कि पैदा हुआ, ऐसा कोई प्रूफ नहीं देखा गया है। ठीक है, तो उपनिषद जो है इसी प्रकार के विचार मिलता था कि भाई मरने के बाद क्या होता होगा, क्या नहीं होता होगा, और वो मरने के बाद अच्छे कार्य करने के लिए उसको जीवन में ही यानी कि जब वो जिंदा है उस समय उसको क्या करना पड़ेगा, और यज्ञ के महत्व के बारे में भी विचार मिलता था। ठीक है, ये आपका उपनिषद का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8। त्रिपिटक का क्या महत्व है? देखिए त्रिपिटक का क्या महत्व है? विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो है विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं थी। अभिधम्म में दर्शन से जुड़े विषय थे। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना। त्रिपिटक का महत्व जो है यही था, आप लोग समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सुत्त पिटक के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके तत्व कहाँ मिल जाते हैं? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जब आदमी का निधन होता है, पतन होता है, जब वो मर जाते हैं,
इंतकाल हो जाते हैं तो उसके बाद उसका तत्व यानी कि शरीर हो गया, उसका जल जो अंदर में रहता है, खून वगैरह या फिर उसका सांस, वो कहाँ चले जाते हैं, ये किसके अनुसार पूछ रहा है भाई? सुत्त पिटक के अनुसार पूछ रहा है। ये किसी धर्म के अनुसार नहीं, ये किसी जाति के अनुसार नहीं, ये सुत्त पिटक के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब उसका आंसर देखिए, इसके अनुसार, किसके अनुसार, यानी कि सुत्त पिटक के अनुसार मृत्यु के बाद, मृत्यु के पश्चात मनुष्य के शरीर का मिट्टी वाला अंश जो है वो पृथ्वी में चला जाता है। मनुष्य के शरीर में हम लोग बोलते हैं ना, हम लोगों का शरीर जो मिट्टी में बनाया हुआ है और हम लोग मिट्टी में ही जाएंगे, तो मिट्टी वाला जो भाग है वो पृथ्वी में मिल जाता है, और जल वाला जो हिस्सा है वो जल में चला जाता है, और गर्मी वाला जो अंश है वो आग में चला जाता है, और सांस का जो अंश यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो वायु में वापस मिल जाता है। इसी तरह इंद्रियां भी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं, और जो हम लोगों का इंद्रियां है वो भी अंतरिक्ष में चला जाता है। तो ये किसके अनुसार है? सुत्त पिटक के अनुसार है। ठीक है, हम लोगों का शरीर पृथ्वी में, और जल, हम लोगों के अंदर जो जल है वो जल में, और गर्मी वाला जो अंश है वो आग में, और सांस का जो अंश है वो वायु में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेतांबर का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा देखिए, श्वेत है, श्वेत मतलब होगा भाई कुछ सफेद वाला भी बात होगा श्वेत, या फिर कुछ सत्य वाला ही बात होगा, लेकिन यहाँ पर श्वेत का मतलब श्वेत वस्त्र से है। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म का, यहाँ ये जैन धर्म के अंतर्गत बात हो रही है। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो श्वेत वस्त्र धारण करता था उसे श्वेतांबर कहा गया। इस संप्रदाय के अनुयायी प्रायः उत्तर भारत में थे। ठीक है, तो श्वेतांबर का मतलब क्या हुआ कि जैन धर्म का वह संप्रदाय, वह समूह जो कि श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद कपड़ा को धारण यानी कि पहनता था, उसे श्वेतांबर कहा गया। और ये संप्रदाय जहां पर कहाँ ज्यादा मिलता था? उत्तर भारत में। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, सुत्त पिटक के अनुसार, फिर से यहाँ पर सुत्त पिटक के अनुसार बात हो रही है। सुत्त पिटक के अनुसार मालिकों को सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, सुत्त पिटक के अनुसार मालिकों को अपने नौकरों और कर्मचारियों के 5 प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। VVI क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई बताओ, सुत्त पिटक के अनुसार जो मालिक और सेवक का जो रिलेशन है, व्यवहार है, वो कैसा होना चाहिए? ठीक है, अब देखेंगे वो 5 प्रकार का बताया। सबसे पहला बताया है कि उनके क्षमता के अनुसार उन्हें काम देना, यानी कि अगर वो कमजोर हो तो भाई उसको उस तरह का काम दो, ज्यादा अगर हैवी है, बॉडी शॉडी है, तो उसको तो थोड़ा हाई काम दो, यानी कि उसकी क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी जितना तक वो लोड ले सकता है उतना ही उसको काम दो। उन्हें भोजन और मजदूरी समय समय पर दो, भोजन भी दो और मजदूरी भी दो। ठीक है, ये नहीं कि मजदूरी आज कर लिया, 3 दिन बाद भोजन टाइम है 1 बजे दे रहे हैं 5 बजे, वैसा नहीं है। बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, यानी कि अगर बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज वगैरह करवाओ, ट्रीटमेंट वगैरह करवाओ, उसके साथ सुस्वाद भोजन बांटकर, और जो स्वाद मतलब कि जो आप खाते हैं उसी तरीके का भोजन उसके साथ बांटकर। ठीक है, और समय समय पर उन्हें अवकाश देकर, और समय समय पर उन्हें आपको अवकाश देकर के जो है देखभाल करनी है। तो ये किसके अनुसार है भाई? ये सुत्त पिटक के अनुसार है, जो कि मालिकों को सेवकों के साथ ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। ये 5 तरीके हैं, आप लोग प्लीज नोट करते चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मध्यम मार्ग का क्या आशय है? मध्यम मार्ग यानी कि मिडिल वे, यानी कि बीच का रास्ता का क्या आर्य है? यहाँ बोलता है ना कि ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, हम बीच से जाएंगे, ना इधर ना होता, चलो बीच से चलो भाई, वही बात है। देखिए मध्यम मार्ग का अर्थ होता है विलासिता और कठोर तपस्या दोनों मार्गों से हटकर सहज जीवन बिताना। मतलब क्या है? एक है विलासिता और एक है कठोर तपस्या, ये दोनों को छोड़कर एक बीच का रास्ता को पकड़ लेना, दोनों मार्ग, दोनों रास्ता को छोड़कर एक बीच का रास्ता में अपना जीवन को बिताना, ये जो है मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध द्वारा जो निर्वाण प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग को अपनाने के लिए कहा गया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, और इस मार्ग के 8 अंग मिलते हैं। तो ये जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो निर्वाण प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने पहले आपको निर्वाण के बारे में बताया। ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध कहा कि भाई ये आपको निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये रास्ता को अपनाना पड़ेगा, ये मार्ग को अपनाना पड़ेगा, और इसी चीज को वो क्या है, उसी चीज को 8 वर्ग में बांटा गया है, 8 रास्ते में बांटा गया है। इसी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, एक है सम्यक वचन, जीविका, स्मृति, संकल्प, कर्म, व्यायाम और समाधि। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार अगर आप रास्ते को अपनाएंगे तो ये 8 रास्ते को आपको अपनाना पड़ेगा। एक है दृष्टि, आपके नजर ठीक होने चाहिए, वचन आप वादा ठीक करें, जीविका वगैरह, फिर उसके बाद स्मृति, संकल्प ठीक से, कर्म काम ठीक करें, व्यायाम वगैरह, समाधि, ये सारा चीज को आप 8 पॉइंट को देखना है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल नहीं है एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बताता हूँ। बस कभी भी क्वेश्चन पूछे तो ये 8 चीज को आपको लिख देना है। शुरू में सम्यक 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 सब में है, लास्ट में सिर्फ अंतर अंतर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हीनयान संप्रदाय के बारे में क्या जानते हैं? ये जो हीनयान संप्रदाय हैं इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है।
हिनयान संप्रदाय के लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को मानते हैं। वे कट्टरपंथी तथा बौद्ध धर्म के कठोर नियमों का पालन करने पर जोर देते हैं। उनके विचार से अष्टांगिक मार्ग अपनाकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वो बोलता है ना, गुनाह एक मतलब पाप से मुक्ति पाना, उसी को हम लोग मोक्ष प्राप्त बोलते हैं। ठीक है, तो हिनयान जो संप्रदाय था, जैसे कि कोई भी धर्म ले ले, सभी धर्म का बहुत ज्यादा संप्रदाय होता है। ठीक है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था जिसका नाम था हिनयान संप्रदाय। और ये लोग जो है हिनयान संप्रदाय में जो लोग आते हैं वो बहुत कट्टरपंथी होते हैं, मतलब इतना कट्टरपंथी कि बौद्ध धर्म का जो नियम है उसको खूब बहुत ज्यादा पालन करते हैं। ठीक है, और क्या, और उनके विचार से अष्टांगिक मार्ग यानी कि जो 8 तरीके बताए हैं, 8 रास्ता बताए हैं, उसको अपनाकर वो सोचते हैं कि मोक्ष प्राप्त यानी कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, अपना गुनाहों से, अपने पापों से मोक्ष यानी कि मुक्ति देने के लिए इस तरीके से जो है हिनयान संप्रदाय के लोग वो 8 रास्ते को अपनाते हैं। ठीक है, तो हिनयान संप्रदाय के बारे में यही जानते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वज्रयान का क्या अर्थ है। ये जो वज्रयान है इसका अर्थ क्या है, देखिए 7वीं शताब्दी में बौद्ध विहार विलासिता के केंद्र बन गए। अब वहां वे सभी कार्य किए जाने लगे जिन पर बुद्ध ने प्रतिबंध लगाया था। बौद्ध धर्म के इस नए स्वरूप को वज्रयान कहा गया। मतलब क्या है कि वज्रयान का यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है, जो 7वीं शताब्दी में बौद्ध विहार विलासिता के केंद्र बन गया। ठीक है, बौद्ध जो है वो विहार विलासिता के केंद्र बन गया। अब वहां पर सभी कार्य किए जाने लगा जिन पर बौद्ध ने प्रतिबंध लगाया था, और उस जगह में अब हर तरह का कार्य होने लगा जिन पर बुद्ध ने खुद प्रतिबंध लगाया था, रोक लगाया था। और बौद्ध धर्म के इस नए स्वरूप को वज्रयान कहा गया। और ये बौद्ध धर्म का जो नया स्वरूप पैदा हो गया, इसी को क्या कहा गया, वज्रयान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई धर्म में होता कुछ है, लेकिन लोग अपना राय बदलते कुछ और बना देता है। उसी तरह के यहाँ पर ये हो रहा था, और उसी को हम लोग वज्रयान कहते हैं, जो कि बौद्ध धर्म में इस तरह का बदलाव जब देखा गया था। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सांची की स्तूप में जानवरों की आकृतियों क्यों उत्कीर्ण है। मतलब पूछ रहा है कि जो सांची का स्तूप है उसमें जानवरों की आकृतियां क्यों उत्कीर्ण है। देखिए, मनुष्य के गुणों का प्रतीक मानकर ही वहां जानवरों की आकृतियां उत्कीर्ण की गई। उदाहरणार्थ हाथी की आकृति शक्ति और ज्ञान की प्रतीक है। मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, आवाज आ रही है क्लियर। हाँ देखिए, सांची का स्तूप में जो जानवरों को आकृतियों को दिया गया है, बार बार वो इसलिए दिया गया है क्योंकि मनुष्य का गुणों का प्रतीक, यानी कि मनुष्य के अंदर क्या क्या गुण था उस समय सांची के स्तूप में क्या क्या। सांची का स्तूप मतलब क्या हो भाई, कोई चीज का ढेर है, अगर कोई मूर्ति या फिर कोई चीज बना हुआ है, तो ये जो जानवरों का मूर्ति बना हुआ था, जानवरों का आकृतियों का जो सांची का स्तूप बना हुआ था, उसमें एक हाथी को दिखाया गया। अब हाथी अगर दिखा दिया जाएगा तो आप क्या समझेंगे, भाई वो बहुत ज्यादा मोटा होगा, तगड़ा होगा, ताकतवर होगा। तो वही चीज है कि यहाँ पर मनुष्य का एक प्रकार का तारीफ ही किया जाता था उस मूर्ति को दिखा करके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 17, क्या कह रहा है, अजंता के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये जो अजंता के चित्र है इसका प्रमुख विशेषताएं बताइए, जो चित्र है इसका विशेषता क्या है वो बताइए। देखिए, अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते थे। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मानने के चित्र दिखाए गए। कलाकारों ने त्रिविम रूप देने के लिए आभाथेद तकनीक का प्रयोग किया। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। मतलब पूछ रहा है भाई, ये जो अजंता के चित्र है इसका विशेषता ये है कि ये जो है जातकों की कथाएं दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें राज दरबार का जीवन, यानी कि जो राज दरबार का जीवन होता था, जो शोभा यात्राएं होता था, जो काम करते हुए स्त्री और पुरुष होता था, जो त्योहार उस समय मनाया जाता था, उस तरीके का चित्र जो है वो अजंता के चित्र में मिलता है। ठीक है, यानी कि अजंता चित्र का ये मुख्य विशेषता है जो कि इन चीजों को दिखाता है। फिर कलाकारों ने त्रिविम रूप से आभाथेद तकनीक का प्रयोग किया। आभाथेद कोई तकनीक होगा, इसी का प्रयोग किया। और कुछ चित्र बिल्कुल ऐसे हैं, लगता है कि बिल्कुल रियल है, सजीव लगता है। ठीक है, ये अजंता के चित्र का विशेषता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गजलक्ष्मी क्या है। ये जो गजलक्ष्मी है ये क्या है, हम लोग समझते हैं। सांची की मूर्तियों में कमल दल क्या है, कमल दल और हाथियों के बीच महिला की मूर्ति उत्कीर्ण है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं। मतलब पूछ रहा है, जो सांची का मूर्ति है वहां पर एक कमल दल है और एक हाथी है, इसी के बीच में एक महिला मूर्ति है, और ये जो हाथी है उन पर सूर लगा के इसे लग रहा है कि वो जल छिड़क रहा है, ऐसा चित्र बनाया गया है। अनेक इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं, और बहुत सारे इतिहासकार जो कि इन चीज़ों का खोज किया वो मानते हैं कि ये लोकप्रिय देवी होगी, यानी कि बहुत पॉपुलर वगैरह होगी, और इसी को गजलक्ष्मी मानते हैं। ठीक, और गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा था। ठीक है, जोड़ा जाता है। और गजलक्ष्मी जो है वो सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें हम लोग हाथियों के साथ जोड़ते हैं अभी भी। ठीक है, गजलक्ष्मी यही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्या है, थेरी गाथा क्या है। ये जो थेरी गाथा है ये क्या है, यहाँ पर हम लोग गजलक्ष्मी के बारे में पढ़ लिए। अब यहाँ पर आपका है थेरी गाथा। देखिए, यह एक अद्वितीय बौद्ध ग्रंथ है जो कि सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों
रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है थ्योरी गाथा में। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैत्य किसे कहते हैं? ये जो चैत्य है क्या है? देखिए, 100 दाह के पश्चात यानी कि 100 दाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े हुए ये टीले ही चैत्य माने गए। ठीक है, तो जब हम लोग शवदाह हो जाता उसके बाद शरीर का जो कुछ अवशेष है वो कहाँ पर रखा जाता था? टीलों पर सुरक्षित रख दिया जाता था। और जो अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले था इसी को हम लोग चैत्य माने, तो यही है चैत्य। अब देखिए, 4 बौद्ध स्थल कहाँ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 है, 4 बौद्ध स्थल कहाँ कहाँ स्थित है? यानी कि जो 4 बौद्ध स्थल है या 4 नंबर है, ठीक है, ये जो 4 बौद्ध स्थल है कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहला है लुम्बिनी में, जो कि जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था, और ये भी नेपाल में है। ठीक है, तो लुम्बिनी एक जगह का नाम है जो कहां पर है? नेपाल में है, और यहीं पे बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 4 बौद्ध स्थल में एक है लुम्बिनी में और एक है बोध गया में, जहां पर बौद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो है वो अपना मतलब कि एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया था बहुत ज्यादा। ठीक है, बोध गया में, और यह स्थान बिहार में है। और एक है सारनाथ, यह स्थान वाराणसी में उत्तर प्रदेश में है, और यह बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, यानी कि अपना भाषण उपदेश जो है सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। वो कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वो कहाँ पर है? बिहार में। और लुम्बिनी में वो जन्म हुआ था, वो कहाँ पर है? नेपाल में है। और कुशीनगर यह स्थानीय देवरिया उत्तर प्रदेश में है, यहाँ बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। और कुशीनगर ये कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश में है। यह स्थान देवरिया उत्तर प्रदेश में, और यहाँ बुद्ध जो है वो परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अमरावती की स्तूप की विशेषताएं बताएं। ये जो अमरावती की स्तूप था इसका आपको विशेषता पूछ रहा है। देखिए, अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। इसमें ऊंचे ऊंचे तुरंद्वार तथा सुंदर मूर्तियां थी। ठीक है, तो अमरावती का स्तूप समझ में आ गया, ये जो है बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। ठीक है, और इसमें ऊंचे ऊंचे तुरंद्वार तथा सुंदर मूर्तियां थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बोधिसत्व की अवधारणा क्या है? ये जो बोधिसत्व है इसका अवधारणा क्या है हम लोग समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। बोधिसत्व को एक दयावान जीव माना गया जो सत्कर्मों से पुण्य कमाते थे। ठीक है, देखिए आवाज क्लियर आ रही है ना? कभी कभी होता आवाज क्लियर नहीं आती। देखिए, बोधिसत्व की अवधारणा क्या है? तो बोधिसत्व को एक दयावान जीव माना गया जो सत्कर्मों से पुण्य कमाते थे। इस पुण्य का प्रयोग वे निर्वाण प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता करने के लिए करते थे। ठीक है, तो बोधिसत्व का जो अवधारणा है यही है कि वो बहुत दयावान जीव माना जाता था, बिल्कुल बहुत दयावान, और सत्कर्म, वो हमेशा सत्य काम करते थे, सच्चाई पे चलते थे, और उसका पुण्य का प्रयोग वे निर्वाण यानी कि वो हमेशा पुण्य कमाने के लिए, सवाब जिसको हम लोग बोलते हैं इस्लाम में, ठीक है, और पुण्य कमाने के लिए, ठीक है, और स्वर्ग में जाने के लिए हमेशा काम करते थे और एक दूसरे की जो हमेशा सहायता करते थे। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करते हैं, पीडीएफ तैयार करते हैं दोस्तों। बस आप लोग एक छोटा सा सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये कंटेंट देखिए आप जानती हैं अच्छा चीज जो है वो जल्दी आदमी तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो आप ही लोग हैं जो कि अच्छा चीज को हर आदमी तक पहुंचाएंगे। अब ये चीज अगर आपका दोस्त देख लेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी वो बुराई करेगा, उसको भी मजा आएगा और आप लोग डिस्कशन भी करेंगे कि ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। इसलिए प्लीज व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, टेलीग्राम हो गया, जहां पर भी हो गया शेयर करें। आपके लिए हम लोग इतना करते हैं, पीडीएफ वगैरह तैयार करते हैं। बस दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही तो हम लोग को चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। और कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करें। कमेंट आप लोग नहीं करते, समझ में आया या नहीं वो भी बोलिए, सर अच्छा था वो भी बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4 गलत है, ये वो जो भी डाउट है बोलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सांची क्यों महत्वपूर्ण है? ये जो सांची जगह है ये आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको देखते हैं थोड़ा। देखिए, सांची का स्तूप प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। पहाड़ी पर स्थित यह स्तूप एक मुकुट सा दिखाई देता है, पहाड़ी पर यह स्थित है और यह मुकुट जैसा दिखाई देता है। और सांची के स्तूप से बौद्ध धर्म का इतिहास लिखने हेतु पर्याप्त जानकारियां मिली। सांची बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो सांची इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सांची से ही हम लोगों को बौद्ध धर्म का इतिहास लिखने हेतु पर्याप्त जानकारियां मिला। जो बौद्ध धर्म की हम लोग इतिहास लिखते हैं, इतिहासकार जो लिखा उसको कहाँ से जानकारी मिला? सांची का स्तूप से ही। और सांची बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था और वो जो है पहाड़ पर स्थित एक मुकुट जैसा दिखाई देता है। यही सब रीजन है जिसके कारण हम लोगों को सांची जो है वो महत्वपूर्ण है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नियतवादी और भौतिकवादी किस प्रकार भिन्न थे? एक है नियतवादी शब्द और एक है भौतिकवादी। नियत मतलब तो भाई आपका नियत, भौतिक मतलब फिजिकल। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। देखिए, नियतवादी आजीविक परंपरा के थे, उनके अनुसार जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, इसके बदला नहीं जा सकता। मतलब क्या है? नियतवादी उन विचारों को कहते हैं, उन परंपरा को कहते हैं जहां पर लोग ये सोचते हैं कि भाई सब कुछ ऊपर वाले का लिखा हुआ है, किस्मत में जो है वो होगा ही, चाहे आप कुछ करें। देखिए ये बात
कुछ हद तक सही भी है और थोड़ा बहुत गलत इसलिए है क्योंकि लोग कोशिश ही नहीं करते और सोचते हैं यही किस्मत बता। पहले आप कोशिश करें, नहीं हुआ तब बोलेंगे कि किस्मत में नहीं था, तब मानते हैं। आप कोशिश ही नहीं किए, अब फॉर्म आप डीएलएड का यानी कि जो भी फॉर्म आया आप वो भरे ही नहीं और आप ये बोलिएगा कि नहीं भाई मेरा किस्मत में नहीं था, ये कैसे होगा भाई, पॉसिबल कैसे। पहले आप भरें, कोशिश करें, कोशिश करने के बाद फिर अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तब बोलेंगे कि नहीं हम कोशिश भी की, सपोर्ट किए, तब नहीं हुआ। ठीक है, तो नियतवादी आजीविक परंपरा जो है वो यही है कि उनके अनुसार जीवन में सब कुछ जो है पूर्व निर्धारित होता है, लेकिन पहले से सब कुछ डिसाइडेड होता है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। और दूसरा क्या है, भौतिकतावाद, भौतिकवादी उपदेश लोकायत परंपरा के थे। क्या थे, लोकायत परंपरा के थे। वे दान, दक्षिण, चढ़ावा आदि देने को खोखला, झूठ और मोह को सिद्धांत मानते थे। वे जीवन का भरपूर आनंद लेने में विश्वास रखते थे। ठीक है, और देखिए दो प्रकार के लोग हैं, एक बोलते हैं जिंदगी को खूब मजे से जियो और एक बोलते हैं कि भाई दान दो, ये करो, जो भी है, जो अपने अपने धर्म में है सबको ये करते हैं। तो नियतवादी और भौतिकवादी में तो समझ में आ गया। नियतवादी का मतलब ये हुआ कि लोग जो सोचते हैं कि हम लोगों का जीवन जो है वो लिखा हुआ है, जैसे है लिखा हुआ वैसे ही चलेगा। और भौतिकवादी के लोग जो है वो सोचते हैं कि नहीं, ये दान, दक्षिण, चढ़ावा ये सब कुछ भी नहीं होता है, ये सब जो हम लोग देते हैं खुदरा हुआ कुछ भी नहीं होता है, एक मुंह माया का सिद्धांत है। ये जीवन का भरपूर आनंद लेने में ही विश्वास रखते हैं। आपका जो है ये क्वेश्चन 25 तक हम लोगों ने करवा दिया। हो सके क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी बन चुकी है तो मैं कोशिश करूंगा कि ये पार्ट 1, इसको आप पार्ट 1 समझ लीजिए, ये क्या है पार्ट 1। अब फिर मैं कोशिश करूंगा पार्ट 2 में ये सभी क्वेश्चन को, ये जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपका बचा हुआ है, ये सभी क्वेश्चन को मैं पार्ट 2 में कवर कर दूंगा। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी बन चुकी है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी बन जाए फिर आपको कुछ भी याद ना रहे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में या फिर मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा प्लेलिस्ट में, इसको लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 का। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पार्ट 1 है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।